हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदेल महंत आप सभी का स्मृति कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे शब्द भेद के वैकल्पिक प्रश्न। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? ए विद्यालय, बी लंबोदर, सी स्वर्ण, डी नीतिवान। सही आंसर होगा इसका बी लंबोदर। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है? ए प्रस्ताव, बी खेत, सी ऊंचा, डी दूसरा। इसका सही आंसर होगा ए प्रस्ताव। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द है? ए लंबोदर, बी जल, सी जलाशय, डी दिनकर। इसका सही आंसर होगा बी जल। प्रश्न नंबर 4, धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आता है? ए रूढ़, बी यौगिक, सी योगरूढ़, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यौगिक। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज नहीं है। ए ढेबरी, बी पुष्कर, सी ढोर, डी लोटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पुष्कर। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा देशज है? कौन सा शब्द यानी देशज है? ए सुंदर, बी फटाफट, सी अंगूठा, डी साइकिल। सही आंसर होगा बी फटाफट। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7, निम्न शब्दों में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? ए चक्रपाणी, बी पाठशाला, सी उपचार, डी अभिव्यक्ति। इसका सही आंसर होगा ए चक्रपाणी। प्रश्न नंबर 8, आदमी कैसा शब्द है? ए तद्भव, बी देशज, सी विदेशी और डी तत्सम। सही आंसर है सी विदेशी। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? ए चांद, बी चंद्रमा, सी चंदा, डी चंद। तो इसका सही आंसर होगा बी चंद्रमा। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन एक तद्भव शब्द है? ए अग्नि, बी आदमी, सी स्टेशन, डी आम। इसका सही आंसर होगा डी आम। अब प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन संकर शब्द है? संकर शब्द बताना है इसमें। ए खेत, बी निर्मम, सी रेलगाड़ी, डी विवाह। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी रेलगाड़ी। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? ए पूत, बी बच्चा, सी नोन, डी पाषाण। इसका सही आंसर है डी पाषाण। अब देखिए प्रश्न नंबर 13, रात्रि का तद्भव रूप क्या होता है? ए राति, बी रात, सी रजनी, डी निशा। तो सही आंसर होगा बी रात। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14, रिक्शा किस भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रचलित है? ए अरबी, बी फारसी, सी रूसी, डी जापानी। सही आंसर होगा डी जापानी। प्रश्न नंबर 15, कपूर शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। तो ये कपूर तद्भव शब्द है यानी कि बी हो जाएगा इसका आंसर। कपूर क्या है? तद्भव शब्द है, बी आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर
16 डंडा शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। इसका होगा आंसर सी देशज। प्रश्न नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? ए पुष्कर, बी चक्षु, सी प्रहार, डी पत्थर। सही आंसर होगा डी पत्थर। प्रश्न नंबर 18 सिंह कैसा शब्द है? सिंह कैसा शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। इसका आंसर हो जाएगा सी देशज। प्रश्न नंबर 19 अनुकरण शब्द है? अनुकरण शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। तो सही आंसर हो जाएगा ए तत्सम। अब प्रश्न नंबर 20 निम्न में से कौन शब्द यौगिक है? ए पाठशाला, बी आम, सी गाय, डी लंबोदर। सही आंसर होगा ए पाठशाला। प्रश्न नंबर 21 योगदान कैसा शब्द है? ए रूढ़ शब्द, बी यौगिक शब्द, सी योगरूढ़ शब्द, डी संकर शब्द। सही आंसर होगा बी यौगिक शब्द। प्रश्न नंबर 22 निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? ए ग्रह, बी अग्नि, सी घर, डी क्षीर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी घर। प्रश्न नंबर 23 निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ए गौ, बी पत्र, सी आम, डी कर्पूर। सही आंसर होगा सी आम। अब देखिए प्रश्न नंबर 24 दुग्ध का तद्भव रूप क्या होगा? ए दधी, बी दूध, सी दुग्धी, डी क्षीर। इसका आंसर होगा बी यानी दूध। प्रश्न नंबर 25 धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा? ए धर, बी भूमि, सी धरा और डी धरती। तो इसका आंसर हो जाएगा डी धरती। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 26 खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? ए कृषि, बी धरित्री, सी मैत्री, डी अक्षी। इसका सही आंसर होगा ए कृषि। प्रश्न नंबर 27 पाव रोटी कैसा शब्द है? पाव रोटी कैसा शब्द है? ए देशज, बी तत्सम, सी तद्भव, डी शंकर। तो सही आंसर हो जाएगा डी यानी शंकर। अब देखिए प्रश्न नंबर 28 अंग्रेजियत किस प्रकार का शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी शंकर। इसका आंसर होगा डी शंकर। प्रश्न नंबर 29 चंदर किस प्रकार का शब्द है? ए तद्भव, बी अर्ध तत्सम, सी देशज, डी विदेशज। सही आंसर होगा बी अर्ध तत्सम। प्रश्न नंबर 30 मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है? ए रूढ़ शब्द, बी योगरूढ़ शब्द, सी यौगिक शब्द, डी देशज। तो सही आंसर होगा बी योगरूढ़। प्रश्न नंबर 31 सुपात्र किस प्रकार का शब्द है? ए रूढ़, बी योगरूढ़, सी यौगिक, डी देशज। इसका आंसर होगा सी यौगिक। प्रश्न नंबर 32 निम्न में से कौन सा शब्द पुर्तगाली है? पुर्तगाली शब्द बताना है। ए परात, बी किताब, सी कबूतर, डी आईना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए परात। प्रश्न नंबर 33 रेल यात्रा शब्द निम्न में से कैसा शब्द है? रेल यात्रा शब्द निम्नलिखित में से कैसा शब्द है? ए संकर, बी विदेशी, सी देशज, डी तत्सम। इसका सही आंसर हो जाएगा ए संकर शब्द।
प्रश्न नंबर 34, मुगल किस भाषा का शब्द है? ए अरबी, बी तुर्की, सी उर्दू, डी संस्कृत। तो ये से इसका सही आंसर हो जाएगा बी तुर्की। मुगल तुर्की शब्द है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 35, निम्न में से कौन सा शब्द फारसी है? कौन सा शब्द फारसी है ये बताना है। ए बालिका, बी जिला, सी कारीगर, डी कुली। तो सही आंसर होगा सी कारीगर। अब देखिए प्रश्न नंबर 36, दशानन निम्न में से कौन सा शब्द है? ए रूढ़, बी योगरूढ़, सी यौगिक, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा बी योगरूढ़। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है ये बताना है। ए जूता, बी कीमत, सी हैजा, डी दुकान। तो इसका आंसर होगा ए जूता। जूता देशज शब्द है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 38, कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है? ए फारसी, बी अरबी, सी संस्कृत, डी हिंदी। इसका आंसर हो जाएगा ए फारसी। प्रश्न नंबर अब देखते हैं प्रश्न नंबर 39, लाश किस भाषा का मूल शब्द है? ए तुर्की, बी फारसी, सी संस्कृत, डी चीनी। इसका भी आंसर हो जाएगा ए तुर्की। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द नहीं है? ए खिड़की, बी कलाई, सी तेंदुआ, डी चरखा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी चरखा। प्रश्न नंबर 41, पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या होगा? पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या होगा? ए फूल, बी पौधा, सी पंखुड़ी, डी पुष्प। सही आंसर होगा ए फूल। प्रश्न नंबर 42, जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? ए हिंदी, बी संस्कृत, सी फारसी, डी अरबी। इसका आंसर हो जाएगा डी अरबी। प्रश्न नंबर 43, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का भेद निम्न में से कौन सा नहीं है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी योगरूढ़। तो सही आंसर हो जाएगा डी योगरूढ़। अब देखिए प्रश्न नंबर 44, निम्न में से कौन रचना की दृष्टि से शब्दों का भेद नहीं है? ए रूढ़, बी यौगिक, सी योगरूढ़, डी विदेशज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी विदेशज। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 45, योग रूढ़ वैसे शब्द हैं जो सामान्य अर्थ रखते हैं, खंड सार्थक नहीं होते, सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं, और डी है निरर्थक शब्द होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 46, कमल कैसा शब्द है? ए रूढ़, बी योगरूढ़, सी यौगिक, डी तद्भव। इसका सही आंसर हो जाएगा ए रूढ़। अब प्रश्न नंबर 47, चेयरमैन शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। सही आंसर होगा डी विदेशज। प्रश्न नंबर 48, तद्भव शब्द की उत्पत्ति हुई है? ए संस्कृत, बी अंग्रेजी, सी फारसी, डी अरबी। तो ये हो जाएगा ए संस्कृत। प्रश्न नंबर 49, दूध वाला रचना की दृष्टि से है? ए रूढ़, बी यौगिक, सी योगरूढ़, डी संकर। इसका सही आंसर होगा बी यौगिक। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से संकर शब्द है? ए बहादुर, बी रमेश, सी स्टेशन,
डी परीक्षा हाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी परीक्षा हाल। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 51। निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? ए पिस्तौल, बी रेल, सी चेहरा, डी आदमी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पिस्तौल। पिस्तौल पुर्तगाली शब्द है। अब देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर 52। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं। ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए तत्सम। प्रश्न नंबर 53। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? ए वाचनालय, बी समतल, सी विद्यालय, डी पशु। सही आंसर होगा डी पशु। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 54। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? ए पवित्र, बी कुशल, सी विनय, डी जलज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी जलज। तो दोस्तों आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।